जिंदाबाद। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व विधायक और दौसा के विकास पुरुष रहे और आगे भी विकास कराएंगे, उनके शंकरलाल जी शर्मा के नामांकन पत्र पर कार्यक्रम में उपस्थित दौसा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मान प्रदयाल जी, अभी जिनका उद्घाटन हुआ IPS से सेवानिवृत्त और बस्सी से विधानसभा के प्रत्याशी सम्मानित चंद्र मोहन मीणा जी, पूर्व विधायक बस्सी से कई दफा रहे, मंत्री रहे सम्मानित कन्हैयालाल मीणा जी, सभी उपस्थित यहाँ पर अब नाम लोग सबका जानता हूँ, राजेश जी, राजेंद्र जी, तिवाड़ी जी, वकील साहब, सब सारे मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी, बीच में दौसा के लिए मैं नया नहीं, दौसा का प्रभारी मंत्री में रहा 5 साल तक, दौसा के हर चुनाव का, लोकसभा का 2014 का भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी रहा, 2019 का प्रभारी रहा और शंकर जी ने, हमने संपूर्ण दौसा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जहां जहां उद्घाटन और जहां जहां स्वागत समारोह हुए उनके बीच संपर्क रहा और मेरा विधानसभा क्षेत्र में दौसा पार्लियामेंट के अंदर आता है, इसलिए दौसा के कण कण से, बच्चे बच्चे से, भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं से, व्यक्तिगत रूप से, थानेदार जी नहीं, संपूर्ण दौसा लोकसभा के अंदर सब लोगों से संपर्क है, संबंध है और आगे भी रहेगा। आज इस ऐतिहासिक नामांकन सभा के अंदर आप सब लोग शंकर जी को आशीर्वाद देने आए, ये तो तय कर चुके हैं आप कि निश्चित रूप से आप लोगों ने मन बनाया हुआ है। हमने उस स्थिति में भी यहाँ से पार्लियामेंट सी रैन जी को जिताकर भेजा जब 8 हमारे विधानसभा एक भी प्रत्याशी यहाँ से नहीं था, तब भी हमने, और ये जो सामने जब अब प्रत्याशी लड़ रहा है कांग्रेस का, इसी के परिवार की सदस्यता थी और उसको हमने पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया और जसकौर जी को भेजा, ये सारे कार्यकर्ताओं को दम पर भेजा था। मैं जानता हूं उनके फितरत को, कांग्रेस झूठ का पुलंदा है, 5 साल का शासन ऐसे गया जैसे लड़ाई के अंदर जाता है, मैं जानवरों का तो नाम नहीं लूंगा, 2 अंत के अंदर सचिन जी दिल्ली जा रहे, गहलोत जी आ रहे, गहलोत जी जा रहे, सचिन जी आ रहे, सोनिया जी के जा रहे, राहुल जी के जा रहे, सारों बावड़ों परिवार कितने हाजिर थे लो, कांग्रेस का कोई धड़ी दौड़ नहीं। और यही नाम का तो राहुल गांधी इंग्लैंड में जाकर के शर्म आना चाहिए, भारत का सम्मान बढ़ाने का, अपमान कराने का काम किया, वहां जाकर कहता है कि मेरे देश के प्रजातंत्र को बचा लो। ये अंग्रेज जो उनको जूते देकर गया, जिनके लिए फांसी के तख्ते खाए, उनसे तुम गुहार कर रहे हो हमारे देश का संविधान बचा लो। ऐसा बावड़ा परिवार है। एक तरफ नरेंद्र जी मोदी जी जो शेर दिल 56 इंच का सोना, जिसने भारत का संसार के अंदर गौरव नाम किया, मोदी जी का आज विदेशों में डंका फैलता है, और जो अमेरिका था वीजा नहीं देता था, वो 7 पर कारपेट बिछाकर उनको स्वागत करके लेता है। मोदी जी आए, ऑटोग्राफ दे। हमारी वो पार्टी है, भारतीय जनता संस्कारित पार्टी है। जहां राम का मंदिर बने, जहां राम का जन्म हुआ, वहां मंदिर नहीं बने। डूब कर मरने के बाद 60 साल कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, अमित शाह जी को, जिन्होंने राम मंदिर बनाने का काम किया और कश्मीर में 370 धारा हटा करके जहां हुआ बलिदान मुखर्जी का, वो कश्मीर हमारा, वो नारा देते थे, उस नारे को साकार करने का एक विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे, एक संविधान के अंदर 370 धारा हटा करके भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने नाम रोशन किया। मैं खूब अच्छी तरह जानता हूं, शंकर जी मेरे साथ विधायक रहे, आपके कांग्रेस का प्रत्याशी वो भी हमारे साथ विधायक रहा। इन्होंने जिस तरह से झूठ बोल करके, जनता को फरेब दिखा करके, झूठे सपने दिखा करके कुर्सी बचाने में
5 साल राजस्थान की जनता को लगा। बेरोजगार ठगा महसूस करता है, पेपर लीक हो जाता है, गरीब का बच्चा दौसा का रहने वाला, भांडारेज का रहने वाला आज ये महसूस करता है कि मेरा बच्चा अधिकारी जाएंगे। कांग्रेस सरकार के शिक्षा मंत्री का परिवार का व्यक्ति उसके अंदर बैठते हैं। 20-20, 30-30 RS बढ़ाने का काम किया। गहलोत ने पूछा शिक्षकों का सम्मेलन के अंदर, शिक्षक देश को चलाता है, हमें भी शिक्षा ली, शिक्षक को गुरु मानते। उन्होंने कहा कोई स्थानांतरण में आपको पैसा लगता है? उन्होंने कहा बिना पैसे हमारा काम नहीं होता। डूब लेना चाहिए सब मुख्यमंत्री को, जिसके सामने शिक्षक कर रहे कि हम स्थानांतरण कराने के पैसे देते हैं। ऐसी सरकार चलाई 5 साल के अंदर। आज आपके बीच में आया हूं, निश्चित रूप से थानागाजी में कमल खिलेगा, दौसा में कमल खिलेगा, बस्सी में कमल खिलेगा, महुआ में कमल खिलेगा और सारे 8 लोकसभा में 8 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर कमल खिलेगा। 5 साल हमने निकाले, हम जानते हैं। कुशासन के अंदर निकाले, दौसा के अंदर क्या नहीं हुआ, सामूहिक रैक हुआ, भट्टी में जलाया गया, हर दिन भारतीय जनता पार्टी का आदमी धरना देता रहा। लेकिन उन्होंने कहा गहलोत जी मेरी कुर्सी बचा दो, मैं ताज जिंदगी आपका ऋणी रहूंगा। जो कुर्सी के चक्कर में रहे, ऐसी सरकार को फाड़ कर फेंकने का आपका समय आ गया। आज मैं कहना चाहता हूं खुले मन से, एक गांव को जानता हूं, व्यक्तिगत रहा हूं। 2018 के चुनाव में धोखा दे करके, छल कर करके, मुख्यमंत्री का सपना दिखा करके आपने यहाँ दौसा को विधायक को हराया। लेकिन जिसको जिताया और जिस नाम पर जिताया, क्या मुख्यमंत्री बन गए? क्या समय आ गए? आज को शर्म आनी चाहिए गहलोत जी को, निकम्मा नकारा का है। आज मैं कुर्सी से चिपका रहूंगा, कुर्सी मेरे को नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे गहलोत को सबक सिखाने के लिए जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनकी यहां से समाप्त करा दो, तब तो यहां पर आपका नाम रहेगा। मैं आपसे आह्वान करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं। शंकर जी ईमानदार आदमी, इस उम्र में चुनाव लड़ रहे हैं, कुर्सी पे इसलिए बैठे तबियत सही नहीं है। आज ये आदमी ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा रख करके भारतीय जनता पार्टी का सिंबल देकर भेजा। ये ताज जिंदगी आपकी सेवा करने के, दौसा के विधानसभा का विकास कराने तक कर रहे हैं। इन्होंने लवाड़ जैसे पंचायत समिति बनाने का काम किया, और जो मैं काम लड़ा हूं इसलिए कि मुझको मालूम है कौन कौन सा काम दौसा में हुए। और शंकर जी ने जिस तरह घर परिवार आपको माना है, एक एक व्यक्ति को मेरी अपील है, मेरा आग्रह निवेदन है, मैं टेलीफोन से भी कहूंगा, रुष्ट बनाऊंगा, सारे के सारे सम्मानित शंकर जी को जिता के बैठे। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जीतेंगे। राजस्थान की विधानसभा में हम जाएंगे और कांग्रेस के कोनामे को, कांग्रेस के कुशासन को धज्जियां उड़ेंगी। दौसा में कमल खिलेगा। आप सब लोगों को 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी में वोट देना। निश्चित रूप से शंकर नहीं जीतेगा, आपका मान सम्मान दौसा का नाम जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं